दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 20 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। लिखा है कि चयन सूची रद्द करने के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से देखने यानी रिविजिट करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों के खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की विशेष याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयन सूची आई थी उसको रद्द करने के खिलाफ फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। अब जो कुछ भी होगा आगे चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय से देखिए अपडेट है कि यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और अब सीधे स्नातक के दूसरे वर्ष में एडमिशन ले पाएंगे छात्र। लेटरल एंट्री की व्यवस्था लागू कर दी गई है। आप लोग जानते होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया गया था। उसी के बारे में अपडेट है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 से विद्यार्थी अब सीधे स्नातक के सेकेंड ईयर में प्रवेश ले पाएंगे। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में लेटरल एंट्री की व्यवस्था लागू हो गई है। इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिले की सुविधा मिलेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने हाल ही में सभी संबद्ध जिलों हरदोई, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर व लखनऊ के महाविद्यालयों को विद्यार्थियों की ABC और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्री यानी अपार ID सरकार के ABC पोर्टल पर बनाने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय की डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा ने बताया कि NEP में विद्यार्थियों के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करने व रोजगार परक बनाने की बात कही गई है और विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी रुचि के अनुसार कोई भी चुनकर कोर्स कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ पर व्यवस्था लागू की गई है। यहाँ देखो अपडेट है कि B.Ed व विशिष्ट B.Ed में प्रवेश को करें आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य स्टैंडर्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 2024-25 की B.Ed और B.Ed विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम पर बल दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा एवं नामांकन से संबंधित सारी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। विलंब शुल्क के साथ 10 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। 11 से 15 मई तक आवेदन फॉर्म में संशोधन होंगे। 30 मई को प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे और 15 जून को प्रवेश परीक्षा होगी और इसके लिए 550 सीटें निर्धारित की गई हैं। यहाँ पर देखिए UPSC से अपडेट है कि UPSC प्री परीक्षा चुनाव के चलते स्थगित है। लोकसभा चुनाव के कारण UPSC प्रीलिम्स की परीक्षा टाल दी गई है। अब ये परीक्षा 26 मई को नहीं बल्कि 16 जून को कराई जाएगी। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन माध्यम से जारी कर दिए जाएंगे। इससे संबंधित जानकारी आयोग ने वेबसाइट पर जारी कर दी है। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 26 मई को होनी थी इसको फिलहाल पोस्टपोन्ड कर दिया गया और 16 जून को यह परीक्षा करवाई जाएगी। यहाँ पर देखिए सूचनाएं हैं आपके लिए कि 30 लाख युवाओं की भर्ती, OPS बहाली और 5 न्याय गारंटी बनेंगी कांग्रेस का हथियार। लिखा कि केंद्र सरकार में 30 लाख युवाओं की भर्ती करने, राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन यानी OPS की बहाली से लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और OBC SC ST को भागीदारी देने संबंधी 5 न्याय के तहत 25 चुनावी गारंटियों के सहारे कांग्रेस 2024 का चुनाव में भाजपा के भावनात्मक चुनावी दांव को थामने के लिए पूरा जोर लगाएगी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सारी
जो है चीज़ों की गारंटी दी गई, जैसे कि 30 लाख युवाओं की भर्ती होगी और भी बहुत सारी गारंटी आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर के ये एक तरीके से युवाओं का यहाँ पर फ़ायदा ही है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में सारी चीज़ समझते हुए आप लोग जो भी आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी पार्टी है उसको वोट कर सकते हैं। यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के अपडेट है। कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। देखा कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। इस मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मियों की मदद से अपने अन्य साथी अजय पासवान, सुचिंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा और पावन कुमार राजपूत के साथ मिलकर आउट किया था। छपाई पूरी होने के पहले ही पेन ड्राइव में इसे लाया गया था और बाहर ला करके इसे प्रिंट किया गया था। इस वजह से इसमें कोई सुरक्षा कोड या बारकोड नहीं है। ये खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद एसआईटी से पूछताछ में की है। फिलहाल उसे इस बात की गहन तफ्तीश चल रही है उससे कि आखिर उससे प्रिंटिंग प्रेस और यहाँ काम करने वाले संबंधित कर्मी से संपर्क करने का सुझाव किसने दिया है। क्या ये जानकारी उसे बीपीएससी से मिली थी। ईओयू की पूछताछ में विशाल से ये भी पता चला कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दरोगा भर्ती और बालासोर उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न लीक किया था। वो दिल्ली और बालासोर जेल में भी रह चुका है। सेटिंग के दौरान ही उसने जौनपुर अजीत चौहान से मुलाकात हुई थी। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए साफ हो गया है कि छपाई से पहले ही बीपीएससी TRE 3 का पेपर लीक हुआ था और कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है। यहाँ देखिए लिखा है वैशाली का विशाल सरगना, भारत सरकार लिखी गाड़ी जब्त। तो आप देखिए यहाँ भारत सरकार लिखे हुए था और इस तरीके से बीपीएससी TRE 3 में पेपर लीक किया गया। यहाँ पर देखिए यूपी SSSC से अपडेट है कि 2384 को प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा में सीधे मिलेगा प्रवेश। यूपी SSSC ने लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई कृषि सेवा ग्रेड 3 परीक्षा 2013 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2384 अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वैध स्कोर की अनिवार्यता और आयु सीमा में छूट देते हुए प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा में सीधे प्रवेश देगा। यानी इन अभ्यर्थियों के लिए पिट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में आने वाले इन 2384 अभ्यर्थियों को प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार 20 अप्रैल तक प्रारंभिक अर्हता पंजीकरण संख्या यानी कि टेम्परेरी पेट नंबर जो है इनको जनरेट करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 20 अप्रैल इसके लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी से संबंधित अपना देख लें और इसको जो टेम्परेरी पेट है उसको आप लोग ले लें और इसके बाद आप सीधे मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। आपके लिए पेट की कोई भी अनिवार्यता नहीं रहेगी। अंत में देखिए यहाँ पर सूचना है कि ट्राई के सिम कार्ड के नए नियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। नया सिम लेने पर तुरंत पोर्ट नहीं करा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सिम पोर्टिंग को लेकर के एक विशेष अपडेट की गई। 1 जुलाई से 2024 से लागू होगा और बताया गया इससे फ्रॉड को रोकने में काफ़ी आसानी होगी। कई बार आपने देखा होगा कि सिम के जरिए काफ़ी फ्रॉड होता है। कैसे फ्रॉड होता है उसको समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कोई ग्राहक कस्टमर ए है और फ्रॉड जो है वो F है, ठीक है। तो यहाँ पर ए के पास अपना सिम कार्ड है, उसकी खुद की आईडी से। तो जो फ्रॉड लोग होते हैं एक की आईडी का पता लगा लेते हैं, मोबाइल नंबर का पता लगा लेते हैं कि इसका मोबाइल नंबर क्या है ए का और इसकी आईडी क्या है, यानी आधार कार्ड का भी पता लगा लेते हैं वो लोग। और फिर कंपनी के पास जाते हैं, फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा सिम कार्ड है और ये हमारी आईडी है। यानी कंपनी को ये बताते हैं कि जो ए के पास सिम कार्ड है, जो कि ए की आईडी है, वो खुद फ्रॉड का ही है। अपने आप को फ्रॉड नहीं बताते, वो जेन्युइन पर्सन बताते हैं। और इस तरीके से ए का जो सिम कार्ड है उसको तुरंत बंद करवा देते हैं और उसी नंबर का सिम कार्ड जो है फ्रॉड एक्टिवेट करा लेते हैं तुरंत। तो जब तक ए का सिम कार्ड बंद होता है उसके तुरंत बाद ही फ्रॉड का सिम कार्ड चालू होता है, नंबर वही रहते हैं। इसके बाद जो भी OTP वगैरह होते हैं सीधे डायरेक्टली फ्रॉड के पास जाते हैं और वहीं से सारे बैंक ट्रांजैक्शन वो कर लेता है OTP क्योंकि उनके पास होता है। इस तरीके से बैंक खाता
साफ़ हो जाता है। जब तक एक को पता चलता है तब तक जो है खाता साफ़ हो चुका होता है। तो ये होता है सिम कार्ड स्वैपिंग। ठीक है, जैसे आपने तो कई बार देखा होगा कि आपका कोई नंबर ख़राब हो गया है या फ़ोन खो गया तो उसी नंबर का सिम कार्ड आपको मिल जाता है, तुरंत सिम चालू हो जाता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन अब बोला है कि इसमें अब नंबर तुरंत चालू नहीं होगा। अब नंबर चालू होने में 7 दिन लगेगा। कोई नंबर आपका बंद होता है तो 7 दिन आपको लगेगा स्वैपिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अगर कोई जेन्युइन कस्टमर तो उसको पता चल जाएगा और जो फ्रॉड हैं वो काफ़ी हद तक रुकेंगे। तो एक सही निर्णय है ट्राई का। आने वाले टाइम पर इसको जो है लागू किया जाएगा। फिलहाल ये जुलाई 2024 से लागू होगा। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।